हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ के समाप्त किया हुआ है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ के समाप्त किया है। आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे अगला चैप्टर यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में। आप सबको पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि इसे बाद में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की सारी क्लासेस जो समाप्त हुई हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं, जो पोर्शन बना हुआ भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, वहां पे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 13 तक आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज उसके आगे मैं शुरू करने चल रहा हूं अगला चैप्टर, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हमने पढ़ा क्या क्या है? पहला चैप्टर पढ़ लिया संघ एवं उसका राज क्षेत्र, मतलब भाग 1 पढ़ा है। भाग 2 नागरिकता हमने समाप्त किया है। भाग 3 मौलिक अधिकार हमने समाप्त किया है। और भाग 4 यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ के समाप्त किया है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे भाग 4 का या भाग 4A। ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में चीजें बताई गई। तो देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किसमें है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था, बाकी लेक्चर में बताते रहता हूं कि जो चीजें बाद में जोड़ी गई हैं उसमें या तो ABCD या का खा गा ऐसी चीजें रहेंगी जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य को आप सबको पता कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन। ठीक फ्रेंड्स, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये भी जान लीजिए, 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 का को शामिल किया गया और इसके अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 51 का में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 का शामिल किया गया, भाग 4 का जोड़ा गया और उसी के अंडर में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें हम लोग मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं। अब बात आती कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल क्यों किया गया? ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आपको अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है, अगर आप अधिकार चाहते हैं तो आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करेंगे तो अधिकार आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको SDM या डिप्टी SP बनना है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप लगन से पढ़ाई करिए। अगर आप लगन से पढ़ाई करेंगे तो जो डिप्टी SP या SDM का जो चार्ज है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब वो अधिकार आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा अगर आप पहले अपने कर्तव्य को पूरे मनोपूर्ण ढंग से पूर्ण करते हैं, तो आपको 100% आपका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अधिकार, ध्यान से देखिएगा, ये जो अधिकार हैं और ये जो कर्तव्य हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जहां पे कर्तव्य होगा वहां पे अधिकार अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपको अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में समानता क्या क्या है? देखिए, तो दोनों अपने आप में क्या हैं? चाहे DPSP हो चाहे मूल कर्तव्य हो, दोनों कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं है, दोनों कर्तव्य है। DPSP राज्य का कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य नागरिकों का कर्तव्य है। तो दोनों में अगर हम समानता देखें, किसमें किसमें समानता देख रहे हैं? DPSP में समानता देख रहे हैं और इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब FD हमने लिख लिया। तो DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी में समानता क्या क्या है कि दोनों कर्तव्य हैं और दोनों अपरिवर्तनीय हैं। दोनों क्या है भैया? अपरिवर्तनीय है। मतलब क्या है कि न्यायालय द्वारा दोनों को लागू नहीं कराया जा सकता, दोनों अपरिवर्तनीय हैं। ठीक, तो दोनों अपरिवर्तनीय हैं। मतलब क्या है कि दोनों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए संसद द्वारा कानून बना के फोर्सेबल किया जा सकता है। जैसे
ध्वज संहिता अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, कि आपको सूर्यास्त के बाद ध्वज उतार के रख लेना है, उसका सम्मान करना है, अनादर नहीं करना। तो ऐसे कानून भी संसद बना सकती है, ठीक है। फिलहाल दोनों अपरिवर्तनीय हैं और दोनों कर्तव्य हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जहां पे अधिकार अगर आपको चाहिए तो पहले आपको कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि मौलिक अधिकार को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है, उस समय ये सोवियत संघ या इसी को कह सकते हैं रसिया या रूस, ठीक है। तो इसको कहां से लिया गया है? सोवियत संघ या रूस से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आप सबको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया, जिसके बारे में विस्तृत विवरण आपके अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। अगर सवाल पूछे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सवाल बनता है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? जब 1976 में इस मौलिक अधिकार वाले चैप्टर को शामिल किया गया था, तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है। तो प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य भैया? तो 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। कौन सा भैया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो भैया प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाए। शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक, प्रदान करना। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रारंभ में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पे भैया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, या तो पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। किस संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर या रसिया से लिया गया है, ठीक है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, ये भी पूछता है। तो प्रारंभ में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन इसके बाद 86वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुआ था,
नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन हुआ था और मौलिक कर्तव्यों में भी संशोधन हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया था। किसमें, मौलिक अधिकारों में। तो भैया मौलिक अधिकारों में 21 का जोड़ा गया। इसके अलावा 45 का जोड़ा गया कहां पे, अनुच्छेद 45 का आपका जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों में। और मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया, इसी के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों में जो जोड़ा गया था उसका नाम है अनुच्छेद 51A के। ठीक है, तो 51A के, 51A और इसमें स्मॉल लेटर में आपका के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान में किया गया संशोधन है जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों में भी संशोधन किया गया था और मौलिक कर्तव्यों में भी संशोधन किया गया था। इसको आप नोट कर लीजिए। तो मौलिक अधिकार में क्या किया गया था, आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 का जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में 45 का जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों वाले भाग में 51A का को जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें व्यवस्था क्या की गई, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया इसमें व्यवस्था की गई कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो जब इसको जोड़ा गया तो इसी के साथ मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी हो गई भैया, 11। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या हो गई 11, प्रारंभ में थी 10। चीजें क्लियर हो गई। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 का में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसके लिए जो अनुच्छेद की व्यवस्था की गई वो अनुच्छेद 51 का। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में डीपीएसपी है और 51 का में मौलिक कर्तव्य है। अब कौन कौन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में बताए गए हैं, आइए एक बार उसको देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखिए, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो प्रारंभ में भैया कुल 11 मौलिक कर्तव्य थे, सॉरी 10 थे। प्रारंभ में कुल कितने थे, 10 थे और बाद में कितने हो गए, 11 हो गए। देखिए आर्टिकल 51A हम लोग देखेंगे एक एक मौलिक कर्तव्यों को कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। कभी कभी एग्जाम में वही मौलिक कर्तव्य ही पूछ लेता है। ठीक है, तो 51A स्मॉल a, अब इसमें टोटल कितने हैं, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है और टोटल मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं, तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOP ऐसे टोटल हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो J10 होता है, के तक हम लोग पढ़ेंगे। के 11वां था, अभी आपको बताया ही। पहला क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद, ये जो आपका अनुच्छेद 51A जोड़ा गया उसमें कहा गया कि भारत के संविधान, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो इसमें भैया क्या व्यवस्था की गई कि संविधान का, भारतीय संविधान का, भारतीय संस्थाओं का, ठीक है, राष्ट्रध्वज का और किसका, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये किसका, ये क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो भारतीय संविधान का, भारतीय संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना भैया। ठीक, ये पहला है इसमें अनुच्छेद 51A। अब इसके आगे पढ़ेंगे 51A और B। ठीक है, अगला आर्टिकल में तो है, तो टोटल 51A में ही वहीं पे 11 की चर्चा की गई है। पहला क्या है, संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, बी में क्या है, बी में आपका है स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के, ठीक है, बी में क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना है। ठीक, ये क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा आदर करना। चीजें क्लियर। इसके बाद
अगला आपका हो जाएगा 51A, इसको नोट करते हुए चलिएगा। 51A सी, सी में आपका क्या हो जाएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, अखंडता की रक्षा करना यह क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो देखिए, पहला तो हर जगह संविधान ही सर्वोपरि है, तो 51A स्मॉल ए में पहले में क्या हो जाएगा, संविधान, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। बी में क्या हो गया, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। सी में क्या हो गया, संप्रभुता, एकता, एकता मतलब क्या, एक दूसरे में खुद एकता हो, अखंडता हो। संप्रभुता मतलब भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। तो ये सब क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा। इसके बाद देखिए 51A डी, डी में, डी से क्या हो जाएगा, डिफेंस। तो 51A डी में हो जाएगा देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। देश की सेवा करना, देश की सेवा करना और क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या करना, योगदान देना। योगदान देना। तो देखिए डी से क्या होता है, डिफेंस, डी से क्या होता है, डिफेंस। तो डिफेंस याद कर लीजिए। तो 51A डी में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को योगदान देना। डी से हो गया डिफेंस। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। इसके आगे देखिए 51A ई, ए बी सी डी, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ई। ई में क्या है, नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाना। ठीक है, इसमें क्या है, भाईचारा बढ़ाना। नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाना। ठीक, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये सब बहुलता में एकता की बात करना। तो नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ाना, धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, तो भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, भाषाई तथा धार्मिक बहुलता की क्या करना, रक्षा करना, धार्मिक बहुलता की रक्षा करना। चीजें क्लियर हो गई। आगे देखिए 51A एफ में क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 पढ़ गए। अब हम लोग छठवां मौलिक कर्तव्य देखेंगे कि छठवां मौलिक कर्तव्य क्या है आपका। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना। रक्षा करना, अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, यफ से क्या होता है, फैशन। फैशन मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि कल्चर। फैशन मतलब क्या होता है, कल्चर, और कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति। तो 51F में क्या है, संस्कृति की रक्षा करना। चीजें क्लियर हो गई। डी से होता है डिफेंस, तो देश की सेवा करना डी में हो गया। तो ऐसे बीच बीच में आपको 2-3 अगर ट्रिक्स याद रहेंगे तो बाकी आप अंदाजे से ही लगा सकते हैं कि 51A में क्या है। ए में बता दिया, पहले संविधान का आदर करना, राष्ट्रध्वज का आदर करना और राष्ट्रगान का आदर करना आपको हो गया। ठीक है, डी से हो गया आपका डिफेंस। ठीक है, सी से होता है कम्युनिटी, मतलब एकता कर लीजिए, कनेक्टिविटी, कनेक्ट करना, एक होना। तो सी से हो गया कनेक्टिविटी, एक प्रकार से एकता हो गया। तो ए याद हो गया आपको, सी याद हो गया, डी से डिफेंस याद हो गया, एफ से फैशन हो गया, तो संस्कृति की रक्षा करना हो गया। अब एफ के आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 51
ए, एफ के बाद क्या आता भैया, जी आता है। अब देखेंगे कि जी वाले पोर्शन में क्या दिया गया है, तो जी में आपका दिया गया है पर्यावरण की रक्षा करना। सातवां मौलिक कर्तव्य हो गया पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक, पर्यावरण की रक्षा करना हो गया इसमें 51 जी में। इसके आगे देखेंगे तो 51 ए एच देखेंगे, ठीक है, कि एच में क्या दिया है। तो जी में आपका हो गया पर्यावरण की रक्षा करना, और एच में आपका हो गया कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानववादी सोच को बढ़ावा देना, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक व मानववादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ये क्या होगा, नागरिकों का कर्तव्य होगा भैया, ठीक। तो देखिए वैज्ञानिक और मानववादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना किसमें हो गया, 51 ए एच में हो गया। इसके बाद देखिए अगला 51 ए आई में क्या हो जाएगा, ठीक है, 51 ए आई, आई मतलब क्या होता है, इनकम। तो सामूहिक संपत्ति की रक्षा करना यहाँ पे हो जाएगा। आई से इनकम होता है तो मतलब इनकम से क्या हो गया, संपत्ति किसकी, देश की संपत्ति की, मतलब सामूहिक संपत्ति, जैसे रेलवे हो गया आपका, तो संपत्ति की रक्षा करना, रक्षा करना। नोट कर लीजिएगा, यहां से एक सवाल बनता भैया कि कौन सा भारतीय मौलिक कर्तव्य नहीं है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारे शामिल है, और याद करें ट्रिक की बता रहा हूँ। 51 ए आई, आई मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम मतलब क्या होती है, संपत्ति कह लीजिए उसको, तो आई में संपत्ति हो गया, ठीक है। चीजें क्लियर है। आगे देखिए, देखिए पर्यावरण यानी प्रकृति को भारत में क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है, तो इसको जी में रखा गया है। जी से क्या हो गया, गार्ड, और गार्ड कौन है, प्रकृति यानी पर्यावरण ही तो भगवान है, नदी जल इन्हीं सब की तो पूजा होती आई है। तो भैया पर्यावरण की रक्षा करना, जी से गार्ड हो गया तो पर्यावरण हो गया, ठीक है, याद हो गया। आई से इनकम हो गया। अब आइए आगे देखिए 51 ए जे देख लीजिए, ठीक है, 51 ए जे देख लीजिए। जे में क्या दिया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना, ठीक है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में, सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना किसमें हो गया, जे में। तो सामूहिक मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, JOINT। जे मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, तो मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक। ज्वाइंट मतलब क्या होता है, सामूहिक, तो व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना, ये किसमें हो गया, जे में। तो भैया आई का आपको याद करा दिया इनकम से, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, इनकम, तो इनकम मतलब क्या होती है, संपत्ति। जे मतलब होता है ज्वाइंट, तो यहाँ हो गया सामूहिक, याद कर लीजिए इसी तरीके से। जी मतलब होता है गार्ड, और प्रकृति को भारत में गार्ड ही तो माना जाता है, पर्यावरण की रक्षा करना। चीजें क्लियर हो गई। अब अगला देखिए 51 ए आई जे के बाद क्या आ गया, के, और के में क्या है, अभिभावकों का क्या यह कर्तव्य होगा कि 614 वर्ष, तो अभिभावक का यह कर्तव्य होगा, अभी आपको इसको बताया था। इसी को किसके द्वारा शामिल किया गया है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसी को 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या किया गया है, शामिल। तो अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, तो अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ठीक, बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए आइए अब याद करिए भैया, 1 2 3 4 5 और 6 आपको यहाँ पे मिल गया। ए में क्या है, संविधान, संस्थाएं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ए मतलब सबसे पहले तो संविधान और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान ही आता है, उसके बाद बाकी चीजें हैं।
तो ए को इससे याद कर लीजिए। बी, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का क्या करना, आदर करना, ठीक है, तो ये आपका हो गया बी में। सी मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी, एक दूसरे से कनेक्ट रहना, तो मतलब एकता, सी को याद कर लीजिए, कनेक्ट, कनेक्ट, और कनेक्ट मतलब क्या होता है, यूनाइट होना, यूनाइट होना, और यूनाइट मतलब क्या होता है, एकता, तो सी में ये हो गया। डी मतलब डिफेंस होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। फैशन, ये मतलब फैशन, तो फैशन मतलब क्या होता है, संस्कृति की रक्षा करना, इसको ऐसे याद कर लीजिए। इधर बताया जी मतलब क्या होता है, गार्ड, और प्रकृति को भारत में भगवान का दर्जा दिया गया, तो पर्यावरण की रक्षा करना हो गया। एच मतलब क्या होता है, हाई थिंकिंग, अपनी सोच को बढ़ाना, मतलब वैज्ञानिक और मानववादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। एच मतलब हाई, अपनी सोच को ऊंचा करना, मतलब वैज्ञानिक सोच लाना, तो एच मतलब क्या हो गया, हाई, एच से ये याद हो गया। आई मतलब क्या होता है, इनकम, मतलब संपत्ति की, जो भारतीय संपत्ति है, जो सामूहिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, जैसे रेलवे। और जे मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, तो ज्वाइंट में क्या आ गया, सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता का लाने का प्रयास करना। के मतलब क्या होता है, लास्ट में जोड़ा गया है, के मतलब क्या होता है, कर्तव्य, तो अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान करें, शिक्षा। और के मतलब क्या होता है, नॉलेज, KNOWLEDGE, तो के मतलब क्या होता है, नॉलेज, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नॉलेज प्रदान करें या शिक्षा प्रदान करें। तो ये हमने 11 के 11, प्रारंभ में कितने थे, 10 ही थे, और लास्ट में एक और जोड़ा गया, तो हो गया 11, और 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो सारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने की ट्रिक भी हमने देख ली, और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, किस समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया, ये सारी चीजें हमने देख ली है। मौलिक कर्तव्यों को डिटेल में एक क्लास में ही पढ़ के हमने समाप्त कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका चालू होने वाला है, राष्ट्रपति पढ़ेंगे।